अस्सलाम वालेकुम। घर में अंडों के लिए चंद मुर्गियां रखी हैं तो सर्दियों में बगैर इजाफी खर्च किए अंडे लेने के लिए मुर्गियों को इन 4 मसाइल से बचाना होगा। पहला, ठंड लगना। दूसरा, कम खाना पीना। तीसरा, पतली बीठें। और चौथा, बीमार होना। इन चारों मसाइल का पहला हल ज़रूरत के मुताबिक अच्छी ग़िज़ा। दूसरा, ज्वार या मकई के दानों की दस्तयाबी। और तीसरा, देखभाल के बुनियादी असूलों पे अमल पैरा रहना। इसके अलावा ब्रूफिन, ज़ेंटल सिरप, कॉलिक और ORS एहतियाती तौर पे अपने पास मैसर रखें। सर्दियों में हम अपने परिंदों को ठंडक और बीमार होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं। इन्हीं में से कुछ आसान तदाबीर इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सर्द मौसम में किसी भी वजह से मुर्गियां पतली बीठें करने लगें, खाना पीना कम हो या दीगर अमराज का शिकार हो जाएं, तो आपके पास इस तरह की अशिया लाजमी दस्तयाब होनी चाहिए। ORS, ज़ेंटल सिरप, कोलिक के नाम से मैसर कार्मिनेटिव मिक्सचर, क्योंकि ठंडक से मुतासरा चिकन्स को वक्तन फ़ोक्तन इनमें से किसी भी एक की ज़रूरत पड़ सकती है और ये आसानी से सस्ते दामों करीबी मेडिकल स्टोर से दस्तयाब हो जाती हैं। इन्हें कब कैसे इस्तेमाल करवाना है, इसकी वजाहत से पहले एक ज़बरदस्त नेमत शेयर करता चलूँ, जिसका नाम चेरी यानी कि ज्वार है। इसे आप मुर्गियों के आराम करने से 2 से 3 घंटे पहले देते हैं, यानी दोपहर से शाम के औकात के दौरान। मिकदार शेयर करता चलूं तो एक जवान मुर्गी के लिए सिर्फ 1 ग्राम चेरी ही काफ़ी है। यानी अगर 20 मुर्गियां हैं तो 20 ग्राम ज्वार मुर्गियों को सोने से पहले दें। 50 मुर्गियां हैं तो 50 ग्राम चेरी किसी बर्तन में डालकर या ऐसे ग्राउंड में फेंक कर दें। ज्वार मुर्गियों के अजसाम को रात के ठंडे औकात में गर्म रखने और उनका जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में कारगर साबित होती है। जब भी आप ये महसूस करें कि आज का दिन बहुत ठंडा है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, रात को दर्जा हरारत मज़ीद कम होगा, तो तब पोल्ट्री बर्ड्स के सोने से पहले पहले उन्हें ज्वार यानी चेरी लाजमी खिलाएं। ORS तब इस्तेमाल में लाएंगे जब पोल्ट्री बर्ड्स को मसलसल 2-3 दिनों से डायरिया हो, अजसाम से इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़िया होने लगे, तो ORS पिलाने से खोई हुई ताकत को बहाल करने में मदद मिलती है। प्लास्टिक का साफ बर्तन लें, इसमें 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, आधा चम्मच ORS को इस 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से हल करें और पतली बीठें लूज मोशन करने वाले चिकन्स के सामने रख दें। यकीनी बनाएं कि तमाम मुतासरा चिकन्स ये वाला पानी पिएं। मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी देखभाल के हवाले से सबसे ज़्यादा तवज्जो मुर्गियों को फ्राहम करदा माहौल और बिस्तर पे दें। ज़्यादातर पोल्ट्री बर्ड्स में डायरिया की सबसे बड़ी वजह नीचे मौजूद बेडिंग यानी बिस्तर की खराबी होती है, क्योंकि ठंडी रातों, ठंडे दिनों में बिस्तर को खुश्क रखना हम सब के लिए एक किस्म का चैलेंज होता है। अगर आपके पास बाहर की जानब थोड़ी सी भी खुली जगह दस्तयाब है तो आप अपने परिंदों को दिन में कुछ घंटों के लिए उस खुली जगह पे लाएं, ताकि पोल्ट्री बर्ड्स सूरज की रोशनी को एंजॉय कर सकें, पुरसकून महसूस करें। सनलाइट भी ताकत का एक मुफ्त जरिया है जो कि चिकन्स की हड्डियों और ढांचे को मजबूत करती है, यानी सूरज की रोशनी। चेरी यानी ज्वार एक अहम फसल है जो कि अनाज और ताज़ा चारे के लिए बोई जाती है। ये एक अहम तरीन और ग़िज़ाइयत से भरपूर लजीज चारा है और इसी ग़िज़ाइयत को हम मौसम सरमा में चिकन्स का जुज़्वे बदन बनाकर इसकी अफादियत हासिल करते हैं। ठंड में पतली बीठें बुखार की अलामत हैं, लिहाजा बुखार का सिरप या टैबलेट्स भी इस्तेमाल करवाएं। सिरप में ब्रूफिन या एरिनेक और टैबलेट्स में पैनाडोल या पैरासीटामोल। जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है तो चिकन्स के अजसाम में कीड़े, तफेलिए, वर्म्स की नशोनुमा में इजाफा के इम्कानात होते हैं। जैसे ही फ्लाक में कीड़ों की मौजूदगी की अलामात दिखाई दें तो करीबी वेटनरी क्लिनिक से ज़ेंटल खरीदें। 1-1 किलो जिस्मानी वज़न के 10 पोल्ट्री बर्ड्स हैं तो आधा लीटर पानी में 1 सीसी ज़ेंटल शामिल करके मुतासरा जानदारों को दें। ज़ेंटल पोल्ट्री बर्ड्स में डिवर्मर के तौर पे यानी किरमकुश दवा के तौर पे काम करके कीड़ों को उनके अजसाम से बाहर निकालता है, वर्म्स का खात्मा करता है। कीड़े परिंदों की आंतों की खराबी का बायस बनकर निज़ाम अहराज और निज़ाम इन्हज़ाम मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से आंतों में तवाज़ुन बिगड़ने के बाद मुर्गियां इसहाल यानी लूज मोशन का शिकार हो जाती हैं। इसलिए वक्तन फ़ौक्तन
1 से डेढ़ से 2 माह बाद पोल्ट्री बर्ड्स की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल देखकर कीड़ों की मौजूदगी के हवाले से अलामात की पहचान करके डिवर्मिंग लाजमी करवाएं। कीड़मकुश दवा के इस्तेमाल से पहले और बाद में भी ORS दें। वैसे तो 4 से 5 दिनों के लिए ORS का इस्तेमाल काफ़ी है, लेकिन अगर लूज मोशन ना रुकें तो 6 से 7वें दिन भी ORS देना जारी रखें। किसी भी वजह से परिंदे सर्द मौसम में अच्छी तरह से ग़िज़ा ना खाएं, कच्ची बीठे करें, तो उस सूरत में कॉलिक के नाम से दस्तयाब कार्मिनेटिव मिक्सचर दें, जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसे आप सर्द मौसम में 3 सीसी 1 लीटर पानी में रोज़ाना 5 घंटे और लगातार 5 दिनों तक मुतासरा जानदारों को देंगे। पतली भूरी बीठें मुर्गियों के जिस्मानी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने के बायस दिखाई देती हैं। अगर बबल्स बुलबुले नजर आएँ तो ये सीकल बीठे हैं, सीकल ड्रॉपिंग्स हैं जो कि सीका से आती हैं। ये बिल्कुल भी परेशानी का बायस नहीं है। ज्वार यानी चेरी आपको करीबी अजनास की दुकान या गांव खेती बाड़ी से मुंसलिक हजरात से मिल जाएगी। जैसे ही परिंदे चेरी खा लें, अतराफ में पर्दा, शापर, कपड़ा वगैरह आधा ऊपर करें ताकि हरारत इकट्ठी हो और परिंदे ठंडी रातों में खुद को पुरसकून महसूस करें। चेरी पोल्ट्री बर्ड्स को बदहजमी से बचाती है, कूते मदाफ्त कमज़ोर नहीं होने देती, अद्वियात के अखराजात में कमी लाती है, आंतों की सेहत अच्छी रहेगी, पोल्ट्री बर्ड्स एंट्राइटिस जैसे मसाइल का शिकार नहीं होते, और अगर फ्लाक में फफूंदी के असरात दिखाई दें उनका भी खात्मा होने लगेगा। सर्दियों में परिंदों के बिस्तर को खुश्क रखना जितना ज़रूरी है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि बिस्तर ज़्यादातर औकात में सूरज की रोशनी की हरारत से महरूम रहता है। मुर्गियों को ठंडी हवा से बचाने के लिए शापर, कपड़ा या पर्दे का इस्तेमाल हवा के बहाव में काफ़ी हद तक रुकावट पैदा करके बिस्तर को खुश्क नहीं होने देता, और मौसमी तनाव के बायस मुर्गियों का इस हाल में मुब्तला होना भी बिस्तर को मज़ीद गीला कर देता है। इन तीनों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए हम मुख्तलिफ तदाबीर अपनाकर बिस्तर से नमी का तनासब कम करने की कोशिश करते हैं ताकि परिंदे पुरसकून रहें। इन्हीं तदाबीर में से एक मौसर तदबीर चूने का इस्तेमाल है। 12 बाई 12 की रिहाइशगाह के बिस्तर के लिए 1 किलो चूना लें। इस अनबुझे चूने को पहले भिगोएं, आहिस्ता आहिस्ता चूना बुझता जाएगा, फिर इसे बाल्टी में डालें। पाउडर हालत में इस बुझे हुए चूने को इस तरतीब से बिस्तर पे बखेरते जाएं और फिर रैकर, पंजी वगैरह की मदद से इस अनबुझे चूने को बिस्तर के साथ मिक्स करते जाएं। हफ्ते में 2 मरतबा ये अमल कीजिएगा ताकि बिस्तर से मॉइस्चर कम करके इसे परिंदों के लिए पुरसकून बेड बनाया जा सके। बेड से मोज़र गैसेस का खात्मा, नमी को जज़ब करने और जरसूमों की नशोनुमा रोकने के लिए बुझा हुआ चूना सस्ता इंतखाब है। बुझा हुआ चूना बिस्तर के बिल्कुल करीब जाकर बिखेरें ताकि बखेरते वक्त हवा में ना उड़े। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। बिस्तर में बुझा हुआ चूना मिक्स करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम लिटर मटीरियल को खुश्क रखने में नाकाम रहें, बिस्तर गीला होने लगे। अगर आप बेड को खुश्क रखने की महारत रखते हैं, रैकिंग करते हैं, पानी की लीकेज नहीं होने देते, बिस्तर का लेवल लगभग 2 इंच तक है, मुर्गियां डायरिया का शिकार भी नहीं, हरारत का ज़रिया भी मैसर है, गैसेस के अखराज का बाकायदा बंदोबस्त है, फ्लाक पुरसकून माहौल में रह रहा है, तो आपको बुझे हुए चूने को इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत नहीं। रिहाइशगाह बड़ी है तो इसी हिसाब से चूने की मिकदार में भी इजाफा करेंगे। आमतौर पे 1000 स्क्वायर फुट जगह के लिए 5 किलोग्राम चूना दरकार होता है। रोटी पानी में भिगो कर देना या बगैर भिगोए दिन की पहली ग़िज़ा के तौर पे खिलाना, पत्तेदार सब्जियां जैसे बंद गोभी या पालक खिलाना, ग्रिट, गंदम और मकई का आमेज़ा देना, अदरक या लहसुन को इस्तेमाल में लाना और पानी में मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट शामिल करके चिकन्स को पिलाना या मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के कुदरती ज़राए खिलाना जैसा कि मुख्तलिफ फल, सब्जियां वगैरह। ये ना सिर्फ ठंडे मौसम में घरेलू पोल्ट्री बर्ड्स को ग़िज़ाइयत की फराहमी की ज़बरदस्त तरतीब है, बल्कि जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने, बेहतर नशोनुमा और अच्छी कारकर्दगी के हसूल के हवाले से भी मौसर है। ग्रिट, गंदम और मकई का आमेज़ा ठंडे मौसम में न सिर्फ बर्ड्स का हाजमा बेहतर रखता है, बल्कि घरेलू परिंदों के लिए सर्दियों में इजाफी ताकत
और जिस्मानी गर्माइश का भी बेहतरीन जरिया है। अगर आप पहले से ही मनज़्ज़म तरीके से तमाम सहूलतों की फराहमी के साथ अपने फ्लाक की देखभाल कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, किसी किस्म की दुश्वारी दरपेश नहीं, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं जो अभी शेयर किया, क्योंकि ये अशिया, ये सरगर्मियाँ उन तमाम हजरात के लिए हैं जिनके पास अपने पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इजाफी सहूलियात दस्तयाब नहीं, जो परिंदों को मतवाजन कमर्शियल खुराक नहीं खिलाते बल्कि घरेलू ग़िज़ाई अजनास देते हैं, और ना ही उनके पास पोल्ट्री बर्ड्स को मौसम सरमा में गर्माइश फराहम करने का कोई मुस्तनद ज़रिया है, तो वो वाले हजरात इन तदाबीर पे अमल करके मौसम सरमा में अपने पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रख सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।